भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई एवं अन्य न्यायाधीश, आप लोग मेरी बात को ध्यान से श्रवण करें। अगर आप भारत के जनमानस हिंदू समुदाय को इसी प्रकार से अपमानित करते रहोगे, भगवान नारायण के बारे में जो कुछ आपने टिप्पणी किया है ये अशोभनीय है, असंवैधानिक है। सशर्त आपको पूरे देश के हिंदुओं से माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्षमा याचना मांगना पड़ेगा। एक बार आप कान खोल के सुन लीजिए। अगर भारत के संविधान की धारा 1971 सेक्शन 2C के तहत अगर आपको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने का अधिकार दिया है, तो हमारे धर्मशास्त्रों में भी आप जैसे उन्मादी कोर्ट के न्यायाधीशों को दंडित करने का आदेश दिया है। मनुस्मृति के 4th अध्याय में, विष्णु पुराण में, रामायण के अयोध्या कांड के वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा हुआ है कि अहेतुक बंध वृत्तश्चा वांग मात्री पिनाचरेत। और श्री राम भगवान ने आज्ञा दिया है ऐसे अधर्मी न्यायाधीशों को, यथा ही चोरः साधथा ही बुद्धस्तथा गतम नास्ति मात्रम के अनुसार जो कोई धर्मद्रोह करे अर्थात नास्तिक हो, अनर्गल देवताओं पे आक्षेप और टिप्पणी करे, उसके ऊपर भी धर्मद्रोह का कठोर प्रतिकार करना चाहिए। मैं संपूर्ण भारत के हिंदुओं से आह्वान करता हूं कि ऐसे उन्मादी जज जो अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं, अपने आप को राष्ट्रपति से ऊपर समझते हैं, अपने आप को राज्यपाल आदि के ऊपर समझते हैं, भारत की न्यायपालिका कान खोल करके सुन लीजिए। आप में जो व्यापक भ्रष्टाचार है वो दुनिया जान गई है। आपके अंदर जो कोलिजियम प्रणाली के अंतर्गत अयोग्य, अशिक्षित, उन्मादी किस्म के लोग जो जज की कुर्सी पे बैठते हैं, इसको दुनिया जान चुकी है। कहीं ऐसा ना हो अगर तुमने ये टिप्पणी किया है कि जा करके आप भगवान से ही प्रार्थना करो, तो अगर भगवान से ही प्रार्थना करना था तो तुमको न्याय की कुर्सी पे किसने बैठाया? किस लिए तुम बैठे हो? जनता के पैसा को लेकर के, जनता के द्वारा दिया गया टैक्स से तुमको सैलरी मिलती है, तुम्हें आवास मिला है, तुम्हें घर मिला हुआ है, ये जनता का पैसा है। इसलिए आप अगर न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं तो आपको निर्णय करना चाहिए। आपके योग्य नहीं था तो आपको मना कर देना चाहिए, लेकिन जो आपने टिप्पणी किया है इसके लिए देश की जनता, हमारे हिंदू समाज के लोग आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके लिए आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। मैं भारत के राष्ट्रपति से ही करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ऐसे अनुमादी किस्म के जो भी जज हैं, और भारत की संसद से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे महान उन्मादी और अहंकारी टाइप के जो जज हैं उनके ऊपर महाअभियोग ला करके इनको हटाया जाए और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। अन्यथा भारत की जनता जब सड़क पर उतरेगी तो न्यायपालिका को तहस नहस कर देगी। अभी भी समय है, सुधर जाइए, अपने आप ही सुधर जाइए, पारदर्शिता लाइए। और मैं भारत की संसद से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग का गठन करके योग्य और ईमानदार व्यक्ति ऑफिसरों की नियुक्ति की जाती है IAS IPS की, उसी प्रकार से भारत में न्यायिक सेवा आयोग का गठन करके जो योग्य लोग हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो अच्छे जज हैं, ज्ञानी हैं, उनका परीक्षा के माध्यम से उनको सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंटमेंट किया जाए। अन्यथा देश के लिए ऐसे जज बहुत घातक होंगे और देश की जनता जब सड़कों पर उतर जाएगी तो उनको संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सब जनता के लिए हैं और जनता के लिए ही बनी हुई हैं। अगर जनता इस के अंदर असंतोष हो जाएगा तो आप लोग स्वयं देख चुके हैं कि नेपाल में क्या हुआ है, बांग्लादेश में क्या हुआ है, श्रीलंका में क्या हुआ है, ये आपसे छुपा नहीं है। तो अभी भी समय है, मान जाइए बात को और अपने अंदर सुधार लाइए।
अन्यथा इसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम होंगे, जिसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई होंगे। अभी भी समय है, आपके पास समय है, आप सशर्त पूरे देश के हिंदुओं से क्षमा याचना मांगिए। आपने कहा पुरातत्व का विषय है, तो आप वहीं पे कह करके विराम लगा करके आप उसको रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपने कहा कि जाइए भगवान नारायण से कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, आप तो बहुत भगवान नारायण के भक्त हैं। तो BR गवई, तुम कोई अवतारी पुरुष नहीं हो, तुम कोई इतने बड़े राक्षस भी नहीं हो कि तुमको मारने के लिए मृत्यासुर की हड्डियों की जरूरत पड़े। भारत की जनता के हुंकार मात्र से भी तुम नष्ट हो जाओगे। ये आप कान खोल करके सुन लो। भारत की जनता जिस दिन सड़कों पर उतर जाएगी, 80 करोड़ हिंदू हैं, जिस दिन 80 करोड़ हिंदू तुम्हारे विरुद्ध उतर जाएगी सड़कों पे, उस दिन तुमको कहीं छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगा। इसलिए अपने अहंकार को अपने पास रखो, अपनी मर्यादा और सीमा में रहो। इसी वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आवाहन करता हूं समस्त नारायण भक्त के, समस्त भगवान कृष्ण के भक्त को, समस्त भगवान राम के भक्तों को, जो भी भगवान वैष्णव हैं, जो भी भगवान रामकृष्ण नारायण को मानते हैं, वो लोग ऐसे दुष्ट अहंकारी के विरुद्ध कठोर प्रतिक्रिया दें, दिल्ली कूच करें, सुप्रीम कोर्ट का घेराव करें और ऐसे उन्मादी जज को सुप्रीम कोर्ट के जज से बहिष्कार करावें, इनको बर्खास्त करावें। अन्यथा आप लोग नपुंसक बनते रहोगे तो ऐसे उन्मादी लोग तरह तरह की टिप्पणी करते रहेंगे। इसलिए हम तो ये मानते हैं कि संपूर्ण हिंदू समाज एक होकर के हमारे देवताओं के विरुद्ध अपमान करने वाले किसी भी न्यायाधीश को ये छूट नहीं मिली है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।